17 फरवरी मंगलवार को साल का पहला और महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ज्योतिषीय और खगोलीय दृष्टि से ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है और ये ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 3:26 से शुरू होकर शाम 7:57 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि लगभग 4 घंटे 31 मिनट की रहेगी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को एक अशुभ घटना माना जाता है। किसी भी ग्रहण के सूतक काल से लेकर ग्रहण की कुल अवधि तक, ग्रहण समाप्त होने तक, खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को कुछ खास सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहण या सूतक काल में की गई गलतियों से होने वाले शिशु पर पूरे जीवन भर का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, जिससे होने वाले शिशु में शारीरिक या फिर मानसिक विकार भी हो सकते हैं। यही कारण है कि ग्रहण के समय, जिस समय ग्रहण प्रारंभ होता है तब से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। नुकीली धारदार जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ग्रहण की रोशनी में आने से बचना चाहिए। जमीन को कुरेदने, खोदने या किसी भी पौधे को उखाड़ने से बचना चाहिए और ग्रहण के दौरान ना तो क्रोध करना चाहिए, ना ही ऊंची आवाज में बात करना चाहिए। मन को शांत रखते हुए अपने अपने आराध्य देवी देवता का मन ही मन ध्यान करना चाहिए या कोई भी पवित्र पुस्तक का पाठ करना चाहिए। और अगर बहुत अधिक आवश्यकता हो तो खाने पीने की चीजों में सूतक काल में ही तुलसी की पत्तियां डालकर रख देनी चाहिए, जिसे ग्रहण के दौरान यदि बहुत अधिक आवश्यकता हो तो गर्भवती महिलाएं तुलसी के पत्ते डालकर कुछ भी पीने वाली चीजों का सेवन कर सकती हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शुद्धि की जाती है, जिसमें गंगा जल डालकर या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर स्नान करके फिर मंदिर की साफ सफाई करके देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्नान कराया जाता है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं के वस्त्र बदले जाते हैं और इसके बाद सात्विक भोजन बनाया जाता है। ग्रहण के दिन सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए और इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से भी ग्रहण के दुष्प्रभाव जीवन पर पड़ सकते हैं। इस बार फाल्गुन अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। अगर बात करें हमारे देश भारत की तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। अगर बात करें सूतक काल की तो भारतीय समयानुसार इस ग्रहण का सूतक काल मंगलवार को सुबह 3:26 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 7:57 पर ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमारे देश में इसका सूतक काल भी प्रभावी नहीं होगा और न ही सूतक काल के कड़े धार्मिक नियम भी अनिवार्य रूप से लागू होंगे। हालांकि जो लोग परंपराओं का पालन करना चाहते हो, यानी कि सूतक काल या ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहते हो, तो उन्हें सूतक काल में खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रख देने चाहिए और ग्रहण की कुल अवधि में जो जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए और अगर संभव हो, सामर्थ्य हो तो अगले दिन तांबे की वस्तुओं का, जैसे कि तांबे के लोटे या कटोरी आदि का दान किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में नजर नहीं आएगा, इसलिए फाल्गुन अमावस्या संबंधी किसी भी कार्य पर सूतक काल प्रभावी नहीं रहेगा। पूजा पाठ से लेकर धार्मिक या सामान्य कार्य आप इस दिन बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी दुविधा के कर सकते हैं। इस दिन पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध पर भी कोई मनाही नहीं होगी। गर्भवती महिलाएं चाहें तो सूतक या ग्रहण संबंधी नियमों का पालन कर सकती हैं। हालांकि ग्रहण के दौरान जहां तक हो सके आप कुछ सावधानी अवश्य बरतें। इस ग्रहण को मुख्य रूप से दुनिया के अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है और जिन क्षेत्रों में ये दिखाई देगा उनमें प्रमुख है जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, नामीबिया, मॉरिशस, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना और चिली आदि। हमारे देश के किसी भी हिस्से में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।